हाउ मैनी अकाउंट एवरी पर्सन शुड हैव, या हाउ मैनी अकाउंट अ कपल शुड हैव। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे कितने कितने अकाउंट रखने, एक रखना, दो रखने, तीन रखने, कितने रखने। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक थंब रूल आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो उसको 4 बैंक अकाउंट रखने चाहिए। पहला बैंक अकाउंट जिसमें उसका इनकमिंग पैसा आए, जितने भी सोर्सेस से आए वो इनकमिंग पैसा आए। दूसरा उसका अकाउंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। तीसरा उसका अकाउंट आउटगोइंग का होना चाहिए। चौथा उसका अकाउंट स्पेंडिंग का होना चाहिए। सेविंग इन्वेस्टमेंट से अकाउंट से वो एसआईपी करे, अपनी बैंक में एफडी करे, सारी चीज़ें कर सकता है उसमें, जिससे वो पैसे को बचा रहा है वो काम करे। स्पेंडिंग अकाउंट वो वाला अकाउंट जिससे उसकी ईएमआई जाए, जिससे उसके क्रेडिट कार्ड के बिल जाएं, जिससे फिक्स जो आपके बिल्स हैं वो जाए, बैंक के होम लोन ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई, ये सारी चीज़ें जाए। तीसरा स्पेंडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें मान लेते हैं कि वो यूपीआई पेमेंट करे या अपने डेली रूटीन के खाने खर्चे, ये सारी चीज़ के खर्चे करे, तो वो इससे अपने पहले अकाउंट से तीनों अकाउंटों में पैसे को ट्रांसफ़र करें। और जो जो चीज़ें हैं 3 अकाउंट खर्च के लिए होंगे और एक अकाउंट केवल आने के लिए, यानी कि इनकमिंग के लिए होंगे। ये एक पर्सन जो अकेला है उसके लिए ये चीज़ लागू होती है, वो चाहे काम करने वाला हो, इवन बिजनेस करने वाला हो, सैलरीड हो, या उसके लिए। हमने इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बता दिया, अब कपल के बारे में बताते हैं कि एक दंपत्ति के पास कितने अकाउंट होने चाहिए। एक दंपत्ति के पास कम से कम 5 अकाउंट होने चाहिए। ये 5 अकाउंट कैसे डिवाइड करेंगे? दो दो अकाउंट हस्बैंड और वाइफ के, दो दो अलग अकाउंट होने चाहिए। एक उन लोगों का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। दोनों के एक एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो 40% अपनी अपनी इनकम का 40% उसमें डालें और अपने अपने नाम से सेव करें। नाम जॉइंटली भी हो सकता है, लेकिन वो 2 अकाउंट ऐसे होने चाहिए जिसमें वो अपने अपने नाम से सेव करें। उसके बाद 2 अकाउंट ऐसे हों जिसमें से वो एक एक अकाउंट में करीब 50% टोटल इनकम का आ जाए, जिससे ग्रॉसरी, रेंट, ये सारी चीज़ें करें। दूसरे अकाउंट में डेली ट्रैवलिंग और मिसलेनियस एक्सपेंसेस करें। ये दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। अब तक मैंने आपको 4 अकाउंटों के बारे में बताया। 5वां अकाउंट ऐसा होगा जो जॉइंट में होगा, जो दोनों लोगों की इनकम का 25%, यानी किसी का 40 ले सकते हैं, किसी का 10, किसी का 30 या किसी का 20 मिला के ऑलमोस्ट 200%, जो 200 हमने एक संख्या ली थी उसमें 50%, 50 यानी कि 25% अकाउंट में जमा करें, जिससे वो अपनी वैकेशन प्लान कर सकते हैं, मूवीज़ प्लान कर सकते हैं, डाइनिंग प्लान कर सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम भी प्लान कर सकते हैं। इस तरह 5 अकाउंट लोगों को रखना चाहिए जिसमें वो इस तरह अपनी सारी इनकम को डिवाइड करें, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग है। अदरवाइज अगर वो अर्निंग नहीं है तो जो मैंने सिंगल अकाउंट का फॉर्मूला बताया था 4 अकाउंटों का, उसको फॉलो करें। धन्यवाद।